हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे गंगा रिवर बाय एयर क्लास। चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, मैं श्रेय सक्सेना, मैं क्लास 8th का स्टूडेंट हूँ। मैं आपको बताऊंगा मैप ऑफ गंगा या गंगा कहाँ से निकलती है। दोस्तों, हम बद्रीनाथ से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बद्रीनाथ में एक जगह है संतोपत हिमानी। दोस्तों, हिमानी का मतलब ग्लेशियर। तो संतोपत हिमानी की एक साइड से निकलती है हमारी विष्णु गंगा और एक साइड से निकलती है हमारी धौली गंगा। दोस्तों, ये दोनों नदियां मिल जाती हैं विष्णु प्रयाग में। दोस्तों, जब भी दो नदियां मिलती हैं तो उनका जो मिलने वाली जो जगह होती है उसको हम प्रयाग कहते हैं। दोस्तों, जब ये दोनों नदियां मिल गई तो नया नदी का नाम बनता है अलकनंदा। दोस्तों, जब नया नदी का नाम बनता है तो हमारे को ये देखना होता है, या तो दोस्तों नदियों की जो दो नदियां मिली है उनकी गहराई देखनी होती है, और दोस्तों दोनों की गहराई बराबर सी है तो नया नदी का नाम बनता है। और अगर दोनों में से किसी एक नदी की गहराई ज्यादा है तो उसी का नाम आगे ही रहता है। दोस्तों, तो विष्णु गंगा और धौली गंगा की गहराई बराबर सी थी, इसलिए नया नाम बना अलकनंदा। दोस्तों, आगे जाके अलकनंदा में नंदाकिनी नदी मिल जाती है नंद प्रयाग में। दोस्तों, पर अलकनंदा ज्यादा गहरी होती है इसलिए आगे की नदी का नाम अलकनंदा ही रहता है। फिर थोड़ा और आगे जाके अलकनंदा में पिंडार नदी मिल जाती है कर्णप्रयाग में, पर अलकनंदा ज्यादा गहरी होती है इसलिए आगे की नदी का नाम अलकनंदा ही रहता है। दोस्तों, हमारी केदारनाथ जो जगह है वहां से एक नदी निकलती है मंदाकिनी। दोस्तों, वो नदी जो है अलकनंदा से मिल जाती है रुद्रप्रयाग में, पर अलकनंदा ही ज्यादा गहरी होती है इसलिए नदी का नाम अलकनंदा ही रहता है। दोस्तों, उत्तरकाशी के जो हमारा उत्तराखंड में एक जगह है उत्तरकाशी, उत्तरकाशी के गंगोत्री के गौमुख से एक नदी निकलती है भागीरथी। उसमें भागीरथी नदी जो है उसमें एक नदी मिल जाती है भलांगना, पर भागीरथी ज्यादा गहरी होती है इसलिए नदी का नाम भागीरथी ही रहता है। पर दोस्तों, आगे जाकर भागीरथी और अलकनंदा मिल जाती हैं देवप्रयाग में। दोस्तों, पर भागीरथी और अलकनंदा की गहराई बराबर ही होती है तो फिर नया नदी का नाम बनता है गंगा। दोस्तों, इस तरह गंगा बनी है। दोस्तों, गंगा जो है वो काफी सारी नदियों के मिलने से बनती है, गंगा कहीं से निकलती नहीं है। दोस्तों, वो बात अलग है कि उत्तराखंड के कई लोग भागीरथी को गंगा कहते हैं, क्योंकि दोस्तों भागीरथी जो है वो गंगोत्री के गौमुख से निकलती है इसलिए उत्तराखंड के कई लोग भागीरथी को ही गंगा मानते हैं और वेस्ट बंगाल के कुछ लोग भागीरथी को गंगा मानते हैं। पर दोस्तों, भागीरथी एक अलग नदी है और गंगा एक अलग नदी है। दोस्तों, हम बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, ये पंचप्रयाग की फोटो है, आप देख भी सकते हैं। ये हमारा विष्णु प्रयाग, ये हमारा नंद प्रयाग, ये हमारा कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, आप इन सबकी फोटो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। दोस्तों, गंगा वाटर नेवर स्पॉइल, मतलब गंगा का पानी जो खराब क्यों नहीं होता, उसमें कीड़े क्यों नहीं पड़ते। आपके मन में ये क्वेश्चन तो आया ही होगा। दोस्तों, इसका रीजन है गंगा का जो वाटर होता है उसमें एक वायरस पाया जाता है, उस वायरस का नाम है बैक्टीरियोफेज। दोस्तों, ये वायरस जो है गंगा के वाटर में पाया जाता है और ये वायरस जो है जो पानी में जो कीड़े होते हैं उनको मार देता है। दोस्तों, आप इस वायरस का डायग्राम भी देख सकते हैं। दोस्तों, ये वायरस जब पानी के कीड़े को मार देता है तो गंगा का पानी शुद्ध रहता है, इसलिए दोस्तों गंगा के पानी में कीड़े नहीं पड़ते। चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी अगली। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली साइड पे। दोस्तों, मेरा नाम नव्या सक्सेना है। मैं क्लास 8 की स्टूडेंट हूँ और आज हम जानने वाले हैं गंगा एज पर हिंदू स्क्रिप्चर्स के बारे में। सनातन धर्म में माँ गंगा का बहुत महत्व है। हर तीज त्योहार पर गंगा स्नान करने और पूजन पाठ का शुभ कार्य में गंगा जल का उपयोग करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। पापों को धोने वाली जीवनदायिनी माँ गंगा का ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के दिन धरती पर अवतरण हुआ था। इस पर्व को गंगा दशहरा कहा जाता है। आखिर क्यों राजा भागीरथ ने घोर तपस्या करके माँ गंगा को पृथ्वी पर बुलाया था? गंगा को धरती पर लाने का एक ही पौराणिक कथा है। इसके मुताबिक सगर नाम के एक प्रतापी राजा थे। एक बार उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ किया। अश्वमेघ यज्ञ के घोड़ों को देवताओं का राजा इंद्र ने चुरा के कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। फिर उस घोड़ों की तलाश में राजा सगर के 60,000 पुत्र निकले।
उन्होंने कपिल मुनि के आश्रम में जैसे ही घोड़ों को देखा वैसे ही बिना सोचे समझे आक्रमण कर दिया। इससे तपस्या में लीन कपिल मुनि की आंखें खुल गई और क्रोध से आंख बरसती उनकी आंखों की अग्निज्वाला से राजा के सभी पुत्र जलकर भस्म हो गए। हालांकि इसमें राजा सागर के एवं पुत्र अंशुमन बच गए। फिर उन्होंने कपिल मुनि के पास जाकर अपने भाइयों की आत्मा की शांति का उपाय पूछा। मुनि ने कहा कि यदि पवित्र गंगा का जल उनके भाइयों पर पड़ेगा तो उनकी आत्माओं को शांति मिल जाएगी। बाद में उसी कुल में राजा भागीरथ का जन्म हुआ और उन्होंने अपने पूर्वजों की आत्मा को शांति दिलाने के लिए गंगा को धरती पर लाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने माँ गंगा की घोर तपस्या शुरू की। माँ ने प्रकट होकर कहा कि यदि वह सीधी धरती पर अवतरित हो गई तो इसे समस्त भूलोक पर तबाही मच जाएगी। तब राजा ने भगवान शंकर की तपस्या करके उनकी मदद मांगी। तब महादेव ने माँ गंगा से कहा कि उनकी जटाओं से होकर गुजरे, इससे धरती को नुकसान नहीं होगा। इसके बाद भागीरथ माँ गंगा को गंगोत्री से गंगा सागर तक लेकर गए और इस तरह राजा सगर के 60,000 पुत्रों को आत्मा को शांति मिली और इसी तरह से सनातन धर्म के अनुसार माँ गंगा पृथ्वी पर आई। दोस्तों, मेरा नाम माही सक्सेना है। मैं क्लास 8th की स्टूडेंट हूँ। आज हम जानेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ गंगा, गंगा का महत्व। फर्स्ट, वाटर फॉर इरिगेशन ऑफ एग्रीकल्चर, क्रॉप्स एंड ह्यूमंस। दोस्तों, यहाँ पर गंगा नदी है। दोस्तों, यहाँ पर लोगों ने बहुत सारे खेत बना रखे हैं और गंगा का पानी खेतों में जाता है। तब खेतों की फसल अच्छी होती है और अच्छी उगती है। इन खेतों में फसल अच्छी होती है जैसे आलू, गन्ना, दाल, गेहूं। दोस्तों, लोग गंगा का पानी भी पीते हैं। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। दोस्तों, अब हम जानेंगे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट फॉर इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों, बांधों से हमें बिजली और पानी मिलती है। थर्ड, दोस्तों जानेंगे ट्रांसपोर्टेशन फॉर पैसेंजर्स एंड कार्गो। दोस्तों, गंगा पर बने पुलों से यातायात बढ़ता है और गंगा से टूरिज्म और बिजनेस से भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ की मदद मिलती है। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। दोस्तों, अब हम जानेंगे रिलीजियस टूरिज्म एंड एडवेंचर टूरिज्म। दोस्तों, गंगा तट के 3 बड़े शहर हैं, हरिद्वार, प्रयागराज एवं वाराणसी, जो तीर्थ स्थलों में विशेष स्थान रखते हैं। इस कारण यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या का निरंतर बनी रहती है। गंगा नदी पर राफ्टिंग के शिविरों का आयोजन किया जाता है, जो एडवेंचर स्पोर्ट्स के सैनिकों और टूरिज्म को विशेष रूप से आकर्षित करके भारत के आर्थिक सहयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। हेलो दोस्तों, अब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज कीप गंगा क्लीन। दोस्तों, आप गंगा को इन कुछ तरीकों से साफ रख सकते हैं, जैसे कि अफॉरेस्टेशन, यानी कि नदियों के पास पेड़ वेड़ लगाए जाएं। दोस्तों, और पब्लिक अवेयरनेस, यानी कि इसमें आपका योगदान हो सकता है। आप जब भी गंगा या किसी और नदी के पास भी जाएं तो उस नदी में कूड़ा ना फेंकें, तो गंगा साफ हो सकती है और भी नदी साफ हो सकती है। दोस्तों, और एक तरीका है इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट मॉनिटरिंग। जो दोस्तों इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलता है, जो कूड़ा कबाड़ा निकलता है, वो लोग नदियों में मिला देते हैं। तो दोस्तों, जो कूड़ा होता है उसको अच्छे से ट्रीट करा जाए और जो ट्रीट है वो मॉनिटरिंग में होना चाहिए, यानी किसी की निगरानी में उसको अच्छे से ट्रीट करा जाए और वो सही से होके नदी में बहे, तो भी गंगा साफ हो सकती है और भी नदी साफ हो सकती है। दोस्तों, और लास्ट में, वैसे तो दोस्तों लास्ट में गंगा नदी को साफ करने के लिए इंडिया की जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने मतलब कि काफी सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। उनमें से एक प्रोजेक्ट है नमामि गंगा। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के वजह से लोग मतलब कि जो हमारे गंगा है वो गवर्नमेंट साफ कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया की, वो गंगा को साफ कर रही है। दोस्तों, अगर आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करोगे, इनमें ऊपर वाले 3 स्टेप्स, तो फिर हो सकता है कि गंगा क्लीन हो जाए। और दोस्तों, भी आपको पता है जब लॉकडाउन हुआ था, तो फिर आप मतलब कि कुछ काफी सारे लोग मतलब कि नदी वदियों को पास जाना बंद हो गया था, तो फिर गंगा जो है अपने आप साफ हो गई थी। दोस्तों,
दोस्तों अगर कोई नदियों के पास जाएगा नहीं तो उसमें कूड़ा नहीं फेंकेगा, और कूड़ा नहीं फेंकेगा तो नदी साफ हो जाएगी। ऐसे ही है कि अगर आप जा भी रहे हो वहां पे तो फिर आप कूड़ा ना फेंके। दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे। थैंक यू दोस्तों, एंड प्लीज डोंट पॉल्यूट गंगा। दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करें और अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट्स में बताएं। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।